हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेतांकी। कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं भी अच्छी हूं और आज का हमारा सेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक क्रूशियल सा पार्ट जिसमें हम जितने भी पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। साथ ही वेरिएबल एक्सेलरेटेड के कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ नहीं इनफैक्ट बहुत सारे PYQs भी करेंगे। और सेशन के बिल्कुल एंड में एक्सेलरेटेड मोशन का हम एक स्पेशल केस देखेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। उनके कुछ इक्वेशंस होते हैं और उन इक्वेशंस को हम डिराइव करना भी सीखेंगे। तो तैयार हैं आप? स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो। ओके, जब कोई पार्टिकल मोशन में होती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो या किसी प्लेन पे हो, तो उनकी मोशन को हम डिपेंडिंग अपॉन देयर वेलोसिटी, या तो मोशन आपकी यूनिफॉर्म हो सकती है या तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो यूनिफॉर्म मोशन वैसी मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, पहली हो गई आपकी यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया बच्चों कि वेलोसिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे कांस्टेंट होने वाली है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ये बात समझ आती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या होने वाली है? वेरिएबल। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने का मतलब इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम और क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब इस एक्सेलरेटेड मोशन को बच्चों हम फर्दर टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। या तो पार्टिकल की मोशन, या तो पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, या तो उसकी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, मोशन को कुछ कैटेगराइज कर दिया। अब इनकी कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं। लाइक यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है। सबसे सिंपल सा हमारा मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है। इसमें हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का ही एग्जाम्पल भी लेते हैं। पार्टिकल है जो, मान लो हमने t इक्वल 0 पे इस पार्टिकल को देखा तो इसकी डिस्टेंस इसकी ओरिजिन से कितनी थी? x0 डिस्टेंस थी। ठीक है, अब पार्टिकल बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी है, तो अगर आफ्टर टाइम t की मैं बात करूं तो ये कितनी डिस्टेंस चल लेगी? मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन की तो कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी? क्या vt डिस्टेंस कवर करेगी? ठीक है, तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल की पोजीशन कहीं यहाँ पे रहती है। क्लियर है? और मान लो इसकी पोजीशन क्या है? x है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी हो गई डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली v इंटू टी, वेयर v इज दी कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स x0 प्लस वी। ठीक है, x0 क्या थी? इसकी इनिशियल पोजीशन थी। फाइन है। और vt क्या है? जो अब टाइम 0 से t तक चलने की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है। दूसरा केस आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी एक्सेलरेटेड मोशन का केस आता है। अब बच्चों जब यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन का कुछ ना हम फॉर्म देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी को एक बार ही डिफरेंशिएट करके। ठीक है, एक इक्वेशन तो एक्सेलरेशन की, एक ये फॉर्म होता है एक्सेलरेशन का वेयर v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा फॉर्म होता है कि अगर वेलोसिटी टाइम की फंक्शन ना होके अगर पोजीशन की फंक्शन है तब क्या करें? उस वक्त तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, हमने डिफरेंशिएशन में क्या देखा है, ऐसे पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन तो dv/dt होती है। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस केस में अगर वेलोसिटी सपोज टाइम की फंक्शन ना होके हमारी पोजीशन की फंक्शन है तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी को हम पहले पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम dx/dt लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे जो ये dx/dt है ना, ये है क्या ये वेलोसिटी नहीं हो गई? हाँ, dx/dt, x इज द पोजीशन। तो यहाँ पे हम इसको dx/dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, और ये हो गई dv/dx। तो नाउ अब हमारे पास एक्सेलरेशन की ये दो फॉर्म आ गई है। पहली वाली तो ये सिंपल, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, और जब वेलोसिटी हमारी पोजीशन की फंक्शन होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है?
v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला बच्चों, ये पहला वाला तो इजी है, ये फॉर्मूला याद रख लेना क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब कभी भी आप वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देखोगे तो आप आराम से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। तो एक्सेलरेटेड मोशन को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली वाली हमारी होती है जनरल केस, इनमें पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। और सेकंड होती है हमारी स्पेशल केस, जिसमें पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इसको जितनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है बच्चों क्लास 11th में, उतनी स्पेशल ये होती नहीं है क्योंकि इनके इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं जनरल केस से ही। ओके, अब बताती है एग्जाम्पल की। तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे आपकी कोई व्हीकल है, उसको आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करा रहे हो, तो वो तो एक एग्जाम्पल हो ही गया। और एक हमारे टॉपिक भी है मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, इसमें भी हमें क्वेश्चंस करने हैं ना, तो मोशन को कांस्टेंट मान के ही करना है। अब इसका मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जब बच्चों अर्थ की तरफ गिरती है ना, तो अर्थ उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपनी तरफ पुल कर रहा होता है। एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती नहीं है, बट हम जितने हाइट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, उस सर्टेन हाइट तक हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, ये हाइट कितनी होती है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हम मान सकते हैं इसको। समझो जहाँ तक हमारी एरोप्लेन उड़ सकती है, ठीक है, वहाँ तक हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मोशन अंडर द ग्रेविटी वाले पार्ट को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान के ही करने वाले हैं। फिलहाल हम इस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं, इसके बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब बात आती है हमारी वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन की। बच्चों, जब मैं कह रही हूँ कि एक्सेलरेशन तुम्हारी वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर पैरामीटर पर डिपेंड करी होगी। हो सकता है एक्सेलरेशन टाइम की फंक्शन हो, या वेलोसिटी की फंक्शन हो सकती है, या पोजीशन की फंक्शन हो सकती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन हमारी इन टाइम की फंक्शन होगी मान लो, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, अगर मान लो एक्सेलरेशन हमारी टाइम की फंक्शन है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या डीवी बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स एफ टी। अब ये फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन होगी उसमें टाइम वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे क्या, इसे फिर एक पैरामीटर को एक साइड ले जाओ। हमने वेलोसिटी को एक साइड कर दिया और इधर टाइम को एक साइड कर दिया, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जब क्वेश्चन कीजिएगा आप, तो उसमें लोअर लिमिट दी रहेगी, मतलब आपको पता रहेगा कि इनिशियल वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से आप इंटीग्रेशन कर लोगे। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास जो अब फॉर्मूला आता है वो आता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी पहले आपके पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, अब आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, इसे हम फर्दर भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सपोज पोजीशन की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को फर्दर आप क्या लिख सकते हो बेटा, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो क्या वेलोसिटी को, है ना, और इसे इधर जी टी लिख दिया। अब जैसे हमने इससे पहले किया, क्या करना है, एक पैरामीटर को एक साथ ले जाओ, जैसे एक्स को हमने एक तरफ लेके चले गए हम, और टाइम को एक तरफ लेके चले आओ। ठीक है, इसे वापस से इंटीग्रेट कर दीजिए। अब क्या हमें x एज अ फंक्शन ऑफ h लिख दो इसे। ठीक है, अब यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गई हमारे पास। तो हमारे पास पहले क्या था, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, उसको हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन में, उसके बाद हमने पोजीशन टाइम रिलेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या देखा बेसिकली बच्चों यहाँ पे, यानी अगर हमारे पास एक्सेलरेशन दी रहे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसे एक बार इंटीग्रेट करके हमें आ सकती है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाओ, यानी पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, तो हम उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन चली आएगी, और उससे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन टाइम की रिलेशन चली आएगी। और ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है। इनफैक्ट हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में भी किया था। जब टाइम की फंक्शन होती है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा, अगर वेलोसिटी अगर हमारी जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की फंक्शन हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की फंक्शन है। ठीक है,
चलो, क्या एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं अगेन dv बाई dt? ओके, दैट इक्वल्स fv वेलोसिटी, आई मीन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या करो, वेलोसिटी को एक तरफ लेके चले जाओ, तो dv अपॉन fv फंक्शन ऑफ f ऑफ v इक्वल्स dt। इंटीग्रेट कीजिए, क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे इनिशियल वैल्यू दी रहेगी आपको। तो फर्दर यहाँ से आप देख सकते हो अपने वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया है ना। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, xt का रिलेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर इसको एक बारी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन चला आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, सपोज एक्सेलरेशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, आपको अभी अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dv बाई dt तो लिख ही सकते हैं। अभी तक हमने दो अलग अलग टाइप के फंक्शन को हमने किया dv बाई dt से ही। अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो उस केस में एक्सेलरेशन को हम v dv बाई dx करेंगे, ठीक है। पहले आप एक्सेलरेशन को क्या लिख लो, v dv बाई dx, दैट इक्वल्स fx गिवन है। अब यहाँ पे देख सकते हो, वेलोसिटी को एक तरफ कर लो और पोजीशन को एक तरफ कर लो। जब इसे एक बार इंटीग्रेट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन चली आएगी। देखो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन चली आएगी इस इक्वेशन से। यानी हमें एक्सेलरेशन गिवन थी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पे इसे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आगे भी पूछा रहे तो आप dv को क्या लिख सकते हो बच्चे, क्या dx बाई dt लिख सकते हो। हाँ, क्या कर लो, अब क्या करो, x को एक तरफ ले जाओ और टाइम को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे dx अपॉन gx इक्वल्स dt। अगेन इंटीग्रेट दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोअर लिमिट, जो आपकी इनिशियल वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, xt की रिलेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब xt की रिलेशन मिल गई, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो vt की रिलेशन आ जाएगी, दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो at की रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगी, vt रिलेशन, और दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो, यानी 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो at की रिलेशन मिल जाएगी। यानी इस तरीके से ही बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स को लेने वाले हैं। ये तो मैंने आपको एक बार समराइज कर दिया, न्यूमेरिकल्स हम लेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की बच्चों, तो इसमें ना हमें बेसिकली पढ़ना है, हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, और वो होगा v इक्वल्स u प्लस at, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2a x, डेल्टा x द डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ठीक है। जनरली s से डिनोट करते हैं, बट कोई नहीं। और फोर्थ इक्वेशन हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, जिसको मैं डिनोट कर दूं डेल्टा x n से, दैट इक्वल्स u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे लास्ट में। पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन का के केस में, क्योंकि ये जनरल केस है। पहले ये करना सीख लेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक्सेलरेशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, सपोज a इक्वल्स है 4x और हमें इनिशियल वैल्यूज दी हुई है। सपोज पार्टिकल स्टार्ट होती है जब इसकी पोजीशन होती है 1 मीटर और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है हमारे पास। एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो अब आपको अभी मैंने बताया कि जब भी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हो बच्चों, तो हमें एक्सेलरेशन को क्या लिखना है, v dv बाई dx,
ठीक है, दैट इक्वल्स 4x, ये तो गिवन है। अब क्या करोगे आप, एक वेरिएबल को एक साथ एक तरफ ले जाओ, मतलब लेफ्ट में मैं ले जाती हूँ वेलोसिटी को और राइट में ले जाती हूँ मैं पोजीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे इसे अब इंटीग्रेट कर दीजिए, आप लिमिट पुट कर दीजिए। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल पोजीशन है 1 मीटर की। फाइनल वेलोसिटी vx ही रखो क्योंकि हमें इससे वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेट कर दो, v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट v इक्वल्स 4x स्क्वायर बाय 2 1x, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, v स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2, 4 बाय 2 दैट इज 2 इक्वल्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ, ठीक है। दैट इम्प्लाइज v स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इक्वल्स, क्या हो गया बच्चों ये, एक्स स्क्वायर बाय 4 2 हो गया ना, 4 2 कैंसिल हो गया, अच्छा, माइनस 4 बाय 2 दैट इज 2। तो यहाँ से ये 2 2 हो गया कैंसिल और हमारे पास आता है v स्क्वायर इक्वल्स 4x स्क्वायर। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, प्लस माइनस 2x आता है। अब हमें चूज करना है कि हम प्लस वाली वैल्यू रखें या माइनस वाली वैल्यू रखें, तो ये डिसाइड कर सकते हैं हम यहाँ से। देखो, जब x 1 मीटर है, जब x 1 मीटर पुट करोगे तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू प्लस 2 मीटर आ सकती है, माइनस 2 मीटर आ सकती है, तो हम प्लस वाली वैल्यू पुट लेंगे क्योंकि हमारी ये जो इनिशियल कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो वेलोसिटी हमें कौन सी लेनी है, प्लस 2x वाली लेनी है। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब अब क्या करते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, दैट इक्वल्स 2x। x को बच्चों एक तरफ ले जाओ, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है, 1 है, इनिशियल टाइम क्या है, 0। यहां से जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये मिल जाएगा ln x 1 to x इक्वल्स 2t, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, और यहां से हमें x की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गई, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। यानी हमारे पास पहले क्या था, एक्सेलरेशन एज अ पोजीशन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया तो इसको क्या करोगे आप, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी। दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारी मिल जाएगी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये तो आप कर सकते हो इतना, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने लास्ट वाले पार्ट में भी किया था। यहाँ पे हम चलो क्या ले लें, एक्सेलरेशन a इक्वल्स लेते हैं 3v स्क्वायर। सपोज यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यूज दी है, सपोज एट जब स्टार्ट होती है पार्टिकल चलना एट t इक्वल 0, इसकी पोजीशन ले लेते हैं 0 और वेलोसिटी ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखते हैं इन डेटा से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो a को आप लिख सकते हो dv बाई dt, हाँ, दैट इक्वल्स 3v स्क्वायर। v को एक तरफ ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो, 1v 0t, ओके। 1 बाई वी स्क्वायर का मतलब हो गया v टू द पावर -2, ठीक है। -2 प्लस 1 -1 -1, तो -1 बाई वी आता है हमारा इधर, 1 से v इक्वल्स 3t, दैट इम्प्लाइज 1 बाई वी प्लस 1 equals 3t, that implies v equals 3t minus 1 minus 3t।
ये हो जाता है बच्चों 1/1 माइनस 3t। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या आ गई बच्चों, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, है ना। फिर क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx/dt, है ना, दैट इक्वल्स 1/1 माइनस 3t। dt को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल वैल्यूज रख दीजिए x की 0, x 0 t, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स, इंटीग्रेट कर दो बच्चों इसे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, चलो इसको ना सब्सटीट्यूशन मेथड से करते हैं। सपोज 1 माइनस 3t की वैल्यू को हमने ले लिया u, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, -3 इक्वल्स du/dt। तो यहाँ से हम dt की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -du/3। ठीक है, तो ये एक आ गया और एक वैल्यू ये आ गई। अच्छा, लिमिट को भी हम कन्वर्ट कर लें, एट t इक्वल 0, एट t इक्वल 0 u क्या हो गया बच्चों, u हो गया 1, ठीक है, और एट t इक्वल्स t u क्या हो जाता है 1 माइनस 3t। तो दीज आर द लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, तो x इक्वल्स dt की जगह पे क्या रखना है हमें, -du/3, तो -1/3 को हम बाहर रख लेते हैं, du/u। ठीक है, लिमिट क्या रखनी है हमें, 1 से 1 माइनस 3t। ठीक है बच्चों, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स du/u का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln u, ये तो पता है हमें। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से 1 माइनस 3t। फाइन, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स -1/3 ln 1 माइनस 3t। -ln 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो अब इजीली हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ठीक है, अब कुछ PYQs हम कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं 1 बाय 1। चलो, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम t एज bt। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, b कांस्टेंट होगी होपफुली। यस, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0। पार्टिकल स्टार्ट्स मतलब एट t इक्वल 0 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब x इक्वल 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0। अब बच्चों इस लाइन का ना, इस लाइन का मतलब समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हर वर्ड का मतलब समझना है। जब भी स्टार्ट्स लिखा रहे तो स्टार्ट्स का मतलब क्या हो गया, t इक्वल 0, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन है सपोज, तो ओरिजिन का मतलब क्या हो गया बच्चों, x की वैल्यू दी हुई है, पोजीशन दी हुई है 0। और अगर ये गिवन है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब क्या, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है। तो इनको ध्यान में रखना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लिखा रहता, लेकिन इस वर्ड्स का मतलब समझना। ये हमारे बेसिकली इनिशियल वैल्यूज है, और इनिशियल वैल्यू नहीं रहेगी ना तो हम फाइंड नहीं कर सकते इक्वेशंस, हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। तो बेसिकली हमें पोजीशन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम लिख देते हैं dv/dt। ठीक है, पहले तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें हम। तो यहाँ पे bt गिवन है, वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चे, v0 है से v। ठीक है, 0 से t, तो ये क्या हो गया, v माइनस v0 इक्वल्स dt²/2। तो यहाँ से बच्चे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई v0 प्लस bt²/2। फाइन, अब इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt इक्वल्स v0 प्लस bt²/2।
यहाँ से हम dx इक्वल्स वी नॉट डी टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू डी टी इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के हमने बाहर रख लिया। टी की इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल टी, ठीक है 0 टी। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, फाइनल एक्स रख लो। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स क्या हो गया बच्चों, वी नॉट टी हो गया क्या, प्लस बी टी क्यूब बाई टी क्यूब बाई 3, पहले से 2 है तो ये हो गया 6। क्या आपको दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पे, x इक्वल्स वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब, तो ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय, तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की डिनोटेशन f से की गई है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। f इक्वल्स क्या है बच्चों, f नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T, फाइन, वेयर f नॉट एंड t आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया हमारा। अच्छा, द पार्टिकल एट t इक्वल 0 हैज 0 वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, t इक्वल 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है। इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल 0 द पार्टिकल्स, तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है बिटवीन t इक्वल 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल 0। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन 0 कब है, ठीक है, तो f की वैल्यू बच्चों 0 कब है ये देख लेते हैं, पुट कर दो इक्वेशन में 0, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, फिर t इक्वल्स कैपिटल T। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि t इक्वल 0 से t इक्वल्स कैपिटल T के बीच में हमें क्या बतानी है, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो चलो अभी ये एक्सेलरेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को, इक्वल्स गिवन है f नॉट 1 माइनस t बाई कैपिटल T। ठीक है, तो dv इक्वल्स क्या हो गया बच्चों, f नॉट, इंटीग्रेट कर लो, f नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर रख दिया, इनिशियल वैल्यू क्या है वेलोसिटी की 0 है, फाइनल वैल्यू v ही रख देते हैं। ठीक है, वो तो हमें फाइंड ही करना है, और टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 यहाँ है ना, t इक्वल 0 से उस इंस्टेंट पे जहाँ पे f इक्वल 0 है, तो वो इंस्टेंट कौन सी हो गई, कैपिटल T वाली। ठीक है, तो इस इंटरवल में हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दो, इजी है। v इक्वल्स क्या हो गया, f नॉट t माइनस टी स्क्वायर बाई, तो क्या हो गया फाइनली, v इक्वल्स f नॉट कैपिटल T माइनस टी स्क्वायर बाई 2t, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करोगे तो यह आ जाएगा t बाई 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा ये, v इक्वल्स हाफ f नॉट t। तो अगर ऑप्शन से देखोगे तो ये आएगा हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन, द वेलोसिटी इज गिवन बाय, okay, so basically it's the quadratic equation, velocity is a function of time where these are constants. What is acceleration of the particle at time t equals, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, शायद मुझे ये क्वेश्चन लेना भी नहीं चाहिए था। वेलोसिटी दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इससे हमें पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, और उसमें हमें टाइम की वैल्यू को 1 सेकेंड पुट कर देना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है, हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो क्या हो गया, ये 2c2t प्लस c1। ठीक है, c नॉट की क्या हो गई, कि कांस्टेंट है ना, तो 0 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है हमारा फाइनली 2c2 प्लस c1। चेक कर लो, आंसर आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या दे रखी है बच्चों, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है,
है ना, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second. तो बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालनी है between 1 second and 2 second. तो फिर से इजी सा क्वेश्चन, हमें पता है अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी रहा है तो हम कैसे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं इजीली. v को हम क्या लिख सकते हैं, dx by dt, और dt को हम ले आते हैं इधर राइट साइड में. अब क्या करेंगे, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो ना, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेशन जैसे किया वैसे हमें लिमिट चाहिए होगी. टाइम की लिमिट दे रखी है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, है ना. अब परेशान मत होना क्योंकि x की लिमिट दे नहीं रखी, बट बच्चों यहाँ पे हमें निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है. कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल पोजीशन जो भी हो, फाइनल पोजीशन जो भी, हमको बेसिकली दोनों की डिस्टेंस निकालनी है ना. तो आप 0 भी मान लो इनिशियल पोजीशन, फाइनल आप x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. x1 x2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें बेसिकली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही चाहिए, डिफरेंस चाहिए, पोजीशन के बीच की डिफरेंस चाहिए, जिससे हमारी आ जाएगी डिस्टेंस. और यहाँ इसे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं हम. ये हो जाएगी 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस BT क्यूब बाई 3. ओके, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2. सही किया है ना, चेक करते रहना. अच्छा, 2 को पुट करेंगे हम तो क्या आएगा, ये A4 बाई 2 प्लस 2 को पहले पुट करते हैं 8 बाई 3, B 8 बाई 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करें A बाई 2 माइनस B बाई 3. चलो ये डेल्टा x इक्वल्स था, दैट इम्प्लाइज डेल्टा x, दैट मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स क्या हो गया, ये 3a बाई 2 हो गया प्लस 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3. क्या हो गया बच्चों, ये 7 बाई 3b. ऑप्शन है कोई, चेक कर लो. 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. A particle located at x equals 0 at time t equals 0 starts moving along the positive x direction with velocity v that varies. तो यहाँ पे velocity given है बच्चों अल्फा रूट ओवर x. तो velocity given है as a function of position. The displacement of the particle varies with time. ठीक है, तो हमें बेसिकली एक्स टी रिलेशन निकालनी है. इनिशियल वैल्यू दे रखी है t इक्वल 0 पे पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की पोजीशन क्या है बच्चों, 0 है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो सबसे पहले तो v को आप क्या लिख सकते हो, क्या dx अपॉन dt लिख सकते हो. x को एक तरफ ले जाओ और t को एक तरफ रहने दो. ठीक है, इंटीग्रेट करो. अब इसे इनिशियल वैल्यू पुट करो, फाइनल वैल्यू एक्स टी ही रहने दो क्योंकि एक्स टी का रिलेशन ही चाहिए हमें. ठीक है, चलो रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स की इंटीग्रेशन, तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो गया ना ये. अब तो कर लोगे इंटीग्रेट इसे. क्या हो गया, ये एक्स माइनस हाफ प्लस 1, तो हो गया ये एक्स हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये 2 ऊपर आ गया. सही किया है ना, इक्वल्स अल्फा टी. ठीक है बच्चों, दैट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू निकाली है ना हमें. एक्स इक्वल्स क्या हो गया, अल्फा बाई 2 टी. सबका स्क्वायर कर दो. ठीक है, तो यहां से हमें क्या देखना है बच्चों, अच्छा वेरीज विथ टाइम. तो बेसिकली हमें देखना है कि एक्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी, बिकॉज अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स दिस. फाइन, तो यहाँ पे वेलोसिटी दी है बेसिकली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर. ठीक है, इफ इट्स पोजिशन इज x इक्वल 0 एट t इक्वल 0, तो t इक्वल 0 पे इसकी पोजीशन क्या दे रखी है, x इक्वल 0. देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल्स 1, तो t इक्वल्स 1 पे हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट. अब देखो बच्चों, t इक्वल 0 पे तो पोजीशन इसकी 0 ही है, तो जो भी पोजीशन आएगी वही इसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी. समझ रहे हो, पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू करती है
तो जो पोजीशन आएगी आफ्टर t इक्वल्स 1 वही इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, सिर्फ इसमें हमको पोजीशन की पहले इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद उसमें 1 की वैल्यू, t की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो v को क्या लिख सकते हो आप, dx बाई dt लिख सकते हैं, है ना। t को ले आओ राइट हैंड साइड में, तो v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, कर लो यार, इसे खुद से कर लो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हमने वैल्यू पुट कर देनी है इनिशियल वाली, x सॉरी 0 0 x और इधर टाइम है ना तो t, ठीक है। 1 भी डायरेक्ट रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। तो यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू को 1 रखते हैं तो x की इक्वेशन क्या आ रही है बच्चों, v नॉट प्लस जी बाई 2, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। एफ बाई 3 क्यों आया मेरा, एफ बाई 3 होना चाहिए था यहाँ पे, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। ठीक है बच्चों, तो आंसर एफ बाई 3 आएगा। कुछ मैंने लगता है टाइपिंग एरर की है, ये आंसर होगा आपका, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर होगा। एक बार खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसमें मिस्टेक होना नहीं चाहिए। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विथ अ पोजीशन गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है 5 + 3t, where x is in meter and t is in seconds. Fine. The positive direction is east. ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ईस्ट जो कि जनरली हम लेते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। Which of the following statement about the particle is false? तो हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली है, द पार्टिकल इज ईस्ट ऑफ द ओरिजिन एट t इक्वल 0। अब बच्चे जब इस इक्वेशन में आप t की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो उस केस में आपकी वैल्यू आती है 5। अब 5 पॉजिटिव आ रही है, प्लस आ रही है, इसका मतलब ये ओरिजिन के राइट साइड में यानी ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो सही है स्टेटमेंट। सेकंड है, द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट t इक्वल 0। अब पार्टिकल रेस्ट पे है या नहीं है, सबसे पहले तो इसके लिए आप v की वैल्यू निकालो। v कैसे आएगी, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये चली आएगी 3। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। रेस्ट पे होने का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए थी, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत, यानी ये स्टेटमेंट हमारी हो गई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर भी चेक कर लेते हैं फर्दर, द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये तो सही है भाई, अभी निकला 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ रही है। एंड द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो जब एक्सेलरेशन निकालोगे बच्चों इसकी, तो ये क्या आएगी, एक बार वेलोसिटी को फिर से आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब 0 को हम एक कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये भी एब्सोल्युटली सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फाइन है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय। तो बेसिकली xt रिलेशन गिवन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल रेस्ट से आने तक कितनी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। एक्स टी इक्वेशन से, एक्स टी रिलेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वेलोसिटी की रिलेशन क्या आ जाती है, dx बाई dt। डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन को, 0 + 12 - 3t स्क्वायर, 0 कर लो इसको, और इससे t की वैल्यू कितनी आती है, 12/3 4, t की वैल्यू आती है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू आती है 2 सेकेंड, टाइम की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो t = 2 सेकेंड पे देख लेते हैं पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है। क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे। करो, x एट t = 2 सेकेंड इक्वल्स 40 + 24 - 8। ठीक है, 16, तो ये आ जाता है बच्चों 56 मीटर।
आंसर देखा आपने, इसको टिक कर दिया और यहाँ से आपका ये आंसर गलत हो जाता है। क्या मिस्टेक की हमने? हमने क्या किया, पोजीशन को इसकी डिस्टेंस बना दी। चेक तो कर लो, पार्टिकल t इक्वल 0 पे क्या ओरिजिन पे था? नहीं। अब t इक्वल 0 यहाँ पुट करोगे तो पार्टिकल कहाँ आएगा? 40 मीटर पे। अब देखो, इसको विजुअलाइज कर देते हैं एक बार। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है, ओके। अब पार्टिकल, ये तो ओरिजिन हो गई है ना। पार्टिकल t इक्वल 0 पे है कहाँ? पार्टिकल t इक्वल्स 0 पे है कहाँ? पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपको दिख जाएगा पार्टिकल 40 मीटर पे है। ओरिजिन से 40 मीटर की डिस्टेंस पे पार्टिकल है एट t इक्वल 0, जब पार्टिकल चलना शुरू होती है। और पार्टिकल जब रेस्ट पे आती है, यानी जब इसकी वेलोसिटी 0 होती है, तब पार्टिकल कितने टाइम पे आती है बच्चों? 2 सेकंड पे आती है ना। तब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है फ्रॉम ओरिजिन? 56 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? पार्टिकल जब चलना शुरू करती है, पार्टिकल जब चलना शुरू करती है, वहां से लेके 2 सेकंड तक पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर किया है। तो हमें बेसिकली इस डिस्टेंस से मतलब है, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? क्या 56 माइनस 40 मीटर होगी? हाँ, कैसे लिखेंगे इसको हम? डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखेंगे x एट t इक्वल्स 2 सेकेंड माइनस x एट t इक्वल्स 0 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 56 माइनस 40 इक्वल्स 16 मीटर। तो आंसर आपका क्लियरली ए होगा, ए ऑप्शन सही होगा। समझ आ रही है बच्चों? तो इस तरह का ब्लंडर मत करना एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। The position of x of a particle with respect to time t along x-axis is given by this equation. Again, x is given as a function of time. ठीक है? Where x is in meter and t is in second. Fine. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? ठीक है, तो हमें बेसिकली पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है कब? जब पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अचीव करती है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि भाई वो टाइम कौन सी है जब पार्टिकल ने की स्पीड मैक्सिमम रही होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पीड निकाल लें, dx बाई dt, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। स्पीड का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। चलो, dx बाई dt इक्वल्स क्या हो गया बच्चों? क्या ये हो गया 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गई आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? तो बेसिकली इस फंक्शन की हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये बन गया आपका मैथ्स का क्वेश्चन, फिजिक्स का नहीं रहा, मैथ्स का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था ना, मैक्सिमा मिनिमा निकालना। तो हमको वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं? पहले उस फंक्शन को एक बार ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करके हम देखते हैं किस वैल्यू पे तुम्हारी वो डिफ्रेंशिएशन 0 आ रही है। बेसिकली हम देखते हैं कि जो स्लोप है ना, स्लोप किस वैल्यू पे 0 आ रही है, ठीक है। तो एक बार इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो, dv बाई dt इक्वल्स 18 माइनस 6t। अब ये 0 कब आ रही है बच्चों? ये 0 आ रही है, टाइम की वैल्यू होती है 3 सेकेंड पे 0 आ रही है, ठीक है। 3 सेकेंड पे, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। मैक्सिमम होगी तो हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं चेक करने के लिए कि अगर वो जो सेकंड डेरिवेटिव अगर वो नेगेटिव आती है तो ये 3 सेकंड पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो 3 सेकंड पे मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, वैसे तो दे रखा है क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ही होगी, बट फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगी? ये -6 आ जाती है। तो ये तो क्लियरली नेगेटिव है, मतलब t की वैल्यू 3 सेकेंड क्या देगा? ये मैक्सिमा देगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या निकाली बेटा? t इक्वल्स 3 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड होती है मैक्सिमम। हमें निकालना है पोजीशन पार्टिकल की, ठीक है। तो चलो x की जो इक्वेशन है उसमें t की वैल्यू को 3 सेकेंड पुट कर दो। तो x एट t इक्वल्स 3 क्या हो जाएगी बच्चों? 9 इंटू 9 माइनस 27, तो 81 माइनस 27, 80 माइनस 26, 60, 50, 54 हो गया ना, 54, यस 54 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसे,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, टाइम लेफ्ट में है और इधर x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई बात नहीं। a और b क्या है, कांस्टेंट है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप या तो आपकी मर्जी, या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, बिकॉज x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की रूट निकाल लो। ठीक है, तो x की जो रूट आएगी ना वो टाइम की फंक्शन होगी, क्योंकि a b क्या है, कांस्टेंट है। एक ये तरीका है, और जो रूट आएगी ना उसको आप दो बार डिफ्रेंशिएट कर लो, तो इस तरीके से भी आपको आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा लेंदी मेथड है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में हमको इतना लेंदी मेथड नहीं अप्रोच करना है। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स टी रिलेशन गिवन है बच्चों, तो इसको या तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो या एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, आंसर आपका सेम आएगा। देखो पहले टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या हुआ बच्चों, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा क्या, 1 हो गया, इक्वल्स a कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, वेरिएबल है, और इसकी डिफरेंशिएशन लेनी है हमको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी क्या, उसके बाद dx बाई dt, ठीक है, प्लस b dx बाई dt। अब इस dx बाई dt को क्या हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे v हमने क्यों लिखा, ऑप्शन देखो बच्चों, ऑप्शन में यहाँ पे v गिवन है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कहीं भी v मेंशन नहीं है, लेकिन जब कभी भी आपको ऑप्शन में कोई नया टर्म दिखे तो उस टर्म की आप यूजुअल मीनिंग लोगे। v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी सही है हमारा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कहीं आई नहीं हमारी, तो क्या करते हैं, हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, ये हमने पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था, ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। लेफ्ट साइड में तो 0 आएगी ना बच्चों, राइट में 2a तक तो कांस्टेंट है, पर x और v दोनों ही वेरिएबल है, यानी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का हमको uv मेथड, जो प्रोडक्ट रूल था वो यूज़ करना होगा। x को पहले हमने बाहर लिया और v को डिफ्रेंशिएट किया, तो dv बाई dt क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी की डिफ्रेंशिएशन लोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारी एक्सेलरेशन चली आएगी, a लिख दिया। अब यहाँ पे a तो पहले से है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे से अपनी एक्सेलरेशन को हम a नॉट से डिनोट कर देते हैं, प्लस v को बाहर ले लो, x को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी, तो हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस b dv बाई dt दैट इज a नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन चली आती है, एक्सेलरेशन यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, -2a स्क्वायर वाली टर्म को आप लेफ्ट में ले जाओ, a नॉट को कॉमन ले लो, 2ax प्लस b। ठीक है, यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, -2a स्क्वायर बाई 2ax प्लस b। ठीक है, अब बच्चों ऐसा ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा हमें, है ना, तो यानी बीच में कहीं सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, इस जगह पे, यहाँ से अगर वेलोसिटी की वैल्यू हम निकालें, अगर वेलोसिटी को हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से तो वेलोसिटी हट जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, समझ रहे हो, तो v क्या हो गया यहाँ से, क्या v इक्वल्स हो गया 1/2ax प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1/2ax प्लस b की जगह पे आप v की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये कोई ऑप्शन है हमारा -2a देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर क्या होगा, तो t इक्वल्स है ax स्क्वायर प्लस bx, कर लो डिफ्रेंशिएट, dt बाई dx। ठीक है बच्चों, अब ये dt बाई dx कुछ नहीं होती है ना, कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल इसकी लेते हैं, dx बाई dt क्या हो जाएगी फिर, ठीक है बच्चों। अब ये है क्या, ये वेलोसिटी है, dx बाई dt क्या वेलोसिटी है हमारी, तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चे इसे,
ठीक है, माइनस 2ax प्लस बी माइनस 2a को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो गया 2a dx बाई dt दैट इज v। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बच्चों अच्छे से पढ़ लो, पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं कह रही हूँ आपको 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलस वगैरह बिल्कुल सही कर लो अपनी। यहाँ से बच्चों इसको हम वापस से लिख सकते हैं 2av डिवाइडेड बाई 2ax प्लस बी का स्क्वायर, है ना। और हमने यहाँ से क्या देखा कि वेलोसिटी क्या होती है 1/2ax प्लस बी होती है, तो इस जगह पे हम 1/2ax प्लस बी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस जगह से a0 की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली -2av इंटू वी स्क्वायर, तो क्या हो गई v क्यूब हो गई। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे दोनों मेथड से हमारा आंसर मैच कर गया। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का, जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये एक स्पेशल केस है, एक्सेलरेटेड मोशन का एक स्पेशल केस है जिसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इनकी जो इक्वेशंस होती है उनको हम डिराइव करते हैं जनरल केस से ही। ठीक है, तो इनकी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लास 11th के बच्चों के लिए। ऐसे कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बस इनका फॉर्मूला ही काफ़ी है। तो जब बच्चों डेरिवेशन करो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आपके दिमाग में पहले तो इक्वेशंस होनी चाहिए, v इक्वल्स u प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको जनरली हम कहते हैं, बट इसको ना डेल्टा एक्स से लिखना सही है हमारे लिए स्ट्रेट लाइन के केस में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2a डेल्टा एक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ये तीन इक्वेशंस हमको डिराइव करने हैं, तो हमें पता है कि एंड रिजल्ट क्या है और हमें उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। बच्चों ये पहली इक्वेशन क्या है, अब ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन में हमारी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। कैसे, यहाँ पे देखो v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। तो v इज द वेलोसिटी एट टाइम t। पहले इसकी मैं एक बार विजुअलाइज करा दूँ। ये तुम्हारी कोई पार्टिकल है जो मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी ओरिजिन है, पार्टिकल सपोज एट t इक्वल्स 0 पार्टिकल है तुम्हारी इस पॉइंट पे। सपोज ये x0 पोजीशन है इसकी, मतलब ओरिजिन से इसके डिस्टेंस x0 है, और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है u। ठीक है, u वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t। ठीक है, t इक्वल्स t पे पार्टिकल की पोजीशन हो जाती है x, और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है कितनी है, v है। ठीक है बच्चों, पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से a से। ठीक है, क्या ये डायग्राम क्लियर है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये है तुम्हारी x0, ये है इनिशियल पोजीशन, और ये है आपकी फाइनल पोजीशन x। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बताओ, हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x माइनस x0। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो आप। अब बच्चों हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन डिराइव करनी है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है। क्या इनिशियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये तो इनिशियल वेलोसिटी, ये तो चेंज नहीं करेगी। समझ रहे हो, चेंज क्या हो सकती है, v की वैल्यू, क्योंकि वो टाइम की फंक्शन है। टाइम के साथ साथ अगर टाइम जितनी ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी उतनी अलग होगी। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन तो हमारी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, वो क्या है, वो है v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे u क्या कांस्टेंट हो गई अगेन, हाफ ए भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या, टाइम बचा। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड इक्वेशन में बोल सकते हैं ना। थर्ड इक्वेशन की बात हम करें, u कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, 2a कांस्टेंट हो गया, इधर x बचा और इधर v, तो क्या कह सकते हैं कि v इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या ये बात आपको समझ आ रही है। अब देखो पहला इक्वेशन कितना इजीली डिराइव होगा, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन का वो वाला इक्वेशन यूज करोगे जो होती है dv बाई dt।
ठीक है, ये इक्वेशन यूज करेंगे हम, समझ रहे हो। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ए डी टी इक्वल्स डी वी, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो और हमारी जो लिमिट होगी वो यहाँ से आ जाएगी। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ बच्चों, क्या 0 से t, v की लिमिट वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी u है और t पे वेलोसिटी v है क्या, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये at इक्वल्स v माइनस यू, दैट इज, ठीक से लिख लो इसे, v माइनस यू इक्वल्स at, या v इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम, v इक्वल्स u प्लस at। कितनी सिंपल थी ना, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, अब दूसरी इक्वेशन में बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में हमारी क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो एक इक्वेशन है v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, ये वाली हमें यहाँ पे ये वाली रिलेशन यूज करनी है। तो इस जगह पे v क्या है, एक वेरिएबल है, तो v को ना हम रिप्लेस कर लेते हैं अपनी पहली इक्वेशन से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब बच्चों यहाँ पे हमारी u a क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, t वेरिएबल है। चलो x को एक तरफ ले जाओ और t को एक तरफ, u प्लस ए टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर लीजिए। x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है बच्चों, क्या x नॉट से x तक वेरी हो रहा है, ठीक है। u कहाँ से, t है वेरिएबल ना, तो t 0 से t तक वेरी हो रहा है। चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आती है हमारी x माइनस एक्स नॉट, जो कि हमारी है डेल्टा x, इक्वल्स राइट में क्या आ जाएगी, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, क्या हो जाएगी, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन बच्चों, आ गई क्या, सो सिंपल है ना। चलो थर्ड इक्वेशन की हम बात कर ले। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स, मतलब एस कह सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम है क्या, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक्सेलरेशन का वो वाला इक्वेशन यूज करना होगा, ए इक्वल्स वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी, समझ आ रही है। दैट इम्प्लाइज, क्या हम लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल्स ए डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है बच्चों, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, x नॉट से x तक वेरी कर रही है क्या। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड में वी स्क्वायर बाई टू आएगा, है ना, ये u से v तक जाएगा, इक्वल्स ए एक्स माइनस एक्स नॉट, क्या किया हमने, dx को x कर दिया और उसको में अपर लिमिट और फाइनल और लोअर लिमिट को पुट कर दिया। दैट इम्प्लाइज क्या आ गया बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, टू को हम ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाता है 2a x माइनस एक्स नॉट को हम डेल्टा x लिख सकते हैं। तो ये बन जाता है हमारा थर्ड इक्वेशन, एंड वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को डिराइव कर लिया बच्चों। थर्ड इक्वेशन को कभी कभी हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं कि इन दो इक्वेशन से इन दो इक्वेशन को हम से क्या करते हैं, टाइम को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। इन दो इक्वेशन से हम टाइम को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तभी भी हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इजीली हम थर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद ये आपको ज़रा भी बहुत मुश्किल लगा होगा। बस आपको क्या याद रखना है, फाइनल हमारा प्रोडक्ट याद रखना है और हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, बस वो याद रखना है। बीच की चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रहेगी ना, उतनी सही तरीके से, उतना फ्लो आपका सही रहेगा। क्लियर है बच्चों। अब एक फोर्थ इक्वेशन होता है हमारा, जिसको हम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में कह सकते हैं। वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। जैसे मान लो पार्टिकल, चलो फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं। ये होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब
कहने का मतलब है जैसे कि अगर मैं पूछूं कि सपोज आप 4 सेकंड तक चल रहे हो, ओवरऑल आपने 4 सेकंड तक पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो 4th सेकंड में, तो क्या करोगे आप? जैसे आप मान लो, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, जैसे मान लो आप यहाँ से चलना शुरू करते हो और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी है 4 सेकंड में। आपसे मैं पूछूं 4th सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप क्या देखोगे, आपने 3 सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। ये डिस्टेंस तुमने ट्रैवल की है t इक्वल्स 3 सेकंड में, और ये पूरी डिस्टेंस ट्रैवल की है t इक्वल्स 4 सेकंड में। मैं आपसे पूछूं अगर 4th सेकंड की बात, तो आप क्या करोगे, 4 सेकंड की डिस्टेंस को से माइनस करोगे 3 सेकंड की डिस्टेंस को। समझ आ रही है बात? देखो यहाँ से यहाँ हमने 1st सेकंड में किया, यहाँ से यहाँ 2nd सेकंड में, यहाँ से यहाँ 3rd, यहाँ से यहाँ 4th सेकंड में किया। समझ में आ रही बात? तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ना, ये कहलाती है हमारी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड। क्या किया हमने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड को माइनस किया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड, तो हमारा फाइनल आंसर आता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड। तो फॉर्मूला अब आप समझ पा रहे हो, अगर nth सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम nth सेकंड में जितनी n सेकंड में जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उससे माइनस करेंगे n-1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा इसकी भी डेरिवेशन बहुत सिंपल सी है बच्चों। यहाँ पे हमें क्या करना है, Sn ही लिख देती हूँ, Snth लिख देती हूँ, दैट इक्वल्स Sn माइनस इस पर्टिकुलर केस में सपोज पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है, इसकी एक्सेलरेशन a होगी। ठीक है, और पार्टिकल सपोज ये ना t इक्वल्स n सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है Sn सेकेंड, यानी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। सपोज पार्टिकल n-1 सेकेंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, तो ये जो छोटी सी हमारी डिस्टेंस आई ना, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाती है Snth। ठीक है, तो ये कैसे आएगी, Sn माइनस Sn-1 करके। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है S इक्वल्स ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसको मैं हमेशा डेल्टा x इक्वल्स ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर रही थी, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा ut, अब t की जगह पे तो यहाँ पे हमने n रखा है ना, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा Snth इक्वल्स un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस 2n an। ठीक है, खुद से कैलकुलेट करो बच्चों। तो Snth क्या हो जाती है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे un कैंसिल हो गया, उसके बाद ये वाली टर्म भी चली गई, बची क्या, u प्लस हाफ a को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हाफ a को कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचता है 2n माइनस 1। ठीक है, यही इक्वेशन है हमारी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, याद रख लेना इस इक्वेशन को। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस के बेसिस पे, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आई है 4, इनके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो।